Assalamu alaikum students. In previous video we discussed the topic of anatomy and physiology of cornea and now we would be discussing various diseases related to cornea. और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। ठीक, तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को समझने से पहले चीज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि कॉर्नियल अल्सर क्या होता है। अल्सर का तो मतलब हम सबको ही पता है कि जब किसी भी टिश्यू की या किसी भी ऑर्गन की जब म्यूकोसा जो स्लफ्ड ऑफ हो जाती है तो उसको हम अल्सर कहते हैं। इन द सेम वे जब कॉर्निया की जो है सरफेस कॉर्निया जो है जब वो स्लफ्ड ऑफ हो जाएगी डैमेज होने के बाद, दैट इज़ नोन एज कॉर्नियल अल्सर। तो कॉर्नियल अल्सर के केस में क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन जो है ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में टिश्यू डैमेज भी होता है। टिश्यू डैमेज होने के बाद जो नेक्रोटिक टिश्यू है दैट वुड बी स्लफ्ड ऑफ। और डैमेज टिश्यू जो है उसकी स्लफिंग किस तरह से होगी, वो रिमूव किस तरह से होगा, इट वुड बी अकर थ्रू द लिम्बल स्टेम सेल्स। और ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि लिम्बल स्टेम सेल्स जो होता है उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम, जो डैमेज एपिथेलियम है उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉर्निया का ज़्यादा पार्ट डैमेज होगा, जितना पार्ट डैमेज होगा उतना ही स्लफ्ड ऑफ होगा, और अगर ज़्यादा पार्ट डैमेज होगा तो ज़्यादा ही कॉर्निया जो सरफेस कॉर्निया है वो स्लफ्ड ऑफ हो जाएगा। एंड दैट इज़ कंडीशन नोन एज बैक्टीरियल, दैट इज़ नोन एज कॉर्नियल अल्सर। अब कॉर्नियल अल्सर जो है जिन कंडीशन की वजह से हो सकता है वो या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा जो कोई वजह होती है, कोई एंटीजन या कोई फॉरेन बॉडी उसकी वजह से हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो हम इस टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो मुख्तलिफ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एक मे बी ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसमें भी ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया और सीरोमोनास एरियोजिनोसा, गोनोकोकस या प्रोटियस या क्लेप्सेला एंड मोरक्सेला, इन बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। या फिर दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास दैट इज़ कॉर्नियल रिंग अल्सर। अब कॉर्नियल रिंग अल्सर क्या होता है, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। इट अकर्स ड्यू टू अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉरेन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, और यही फॉरेन ऑब्जेक्ट एक एंटीजन के तौर पे काम करता है। अब ये एंटीजन जो है जब आके बैठ जाएगा कॉर्निया के ऊपर ऑब्वियसली इट वुड इवॉक द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स इवॉक होगा और ऑब्वियसली जब इम्यून रिस्पॉन्स होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में अल्सर भी होगा, रिजल्टिंग इन अ कंडीशन नोन एज कॉर्नियल रिंग अल्सर। अब कॉर्नियल रिंग अल्सर को हम कॉर्नियल रिंग अल्सर क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें वेजलीज रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। हेयर वी हैव अ पिक्चर ऑफ द कॉर्नियल रिंग अल्सर एंड हेयर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द वेजलीज रिंग विच इज़ ड्यू टू द। अब ये किस वजह से होता है, या तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, एंटीजन की वजह से होता है, और फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स इवॉक होता है। और इस केस में एंटीजन जो ऐड करती है डैट आर कॉन्टैक्ट लेंसेज। So up till now we discussed about the definition and classification of the corneal ulcer. Now अब बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर क्या होता है। ऑब्वियसली इन तमाम बैक्टीरिया की वजह से जो कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो रहा है दैट इज़ नॉन एज बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर इसकी हम पैथोलॉजी देख चुके हैं, इटोलॉजी देख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की जो पैथोजेनेसिस है वो 4 स्टेजेस में हुआ है। सबसे पहली स्टेज इनफिल्ट्रेटिव स्टेज, देन एक्टिव स्टेज, देन रिग्रेसिव स्टेज, देन सिकाट्राइजेशन स्टेज। तो हम पहली स्टेज से स्टार्ट करते हैं दैट इज़ इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। के होगा क्या कि ये जो सारे बैक्टीरिया हैं जो इनके नेम्स अभी हमने पढ़े थे ये आके इन्वेड करेंगे कॉर्निया के ऊपर। एंड ऑब्वियसली जब ये कॉर्निया के ऊपर आके इन्वेड करेंगे तो फिर बॉडी के ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो डिफेंड करने के लिए इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाजमी फायर किए जाएंगे। ऑब्वियसली फिर ल्यूकोसाइट्स बैक्टीरिया जो है आपस में इनकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा और उसकी वजह से इनफिल्ट्रेटिव स्टेज में वी वुड सी कि वेरियस जो इन्फ्लेमेशन की साइंस हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। और इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में जो हमें प्रोमिनेंट साइन मिलेगा दैट इज़ डेपोजिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड डेपोजिशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। दूसरा ये कि कॉर्निया पे मुख्तलिफ साइड्स पे हमें वाइट पैचेस मिलेंगे या येलोइश कलर मिलेगा। ठीक है, ये येलोइश या वाइट कलर जिसको शो करता है ये हर तरह के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में शो किया जाता है विच शोज द डेड ल्यूकोसाइट्स। क्योंकि जब बैक्टीरिया और ल्यूकोसाइट्स आपस में कम्बैट करते हैं कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ ल्यूकोसाइट्स किल हो जाते हैं उस प्रोसेस में, तो उन किल्ड ल्यूकोसाइट्स की जो बॉडीज हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाइट या येलो सब्सटेंस। तो इनफिल्ट्रेटिव स्टेज में क्या होगा कि सिर्फ बैक्टीरिया ने आके एक्यूमुलेट हुए कॉर्निया पे और उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट आगे फायर हुए ल्यूकोसाइट्स एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इन द एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया इज अ बेसिक फीचर seen in the infiltrative stage of the bacterial corneal ulcer. After the infiltrative stage, we have active stage in the pathogenesis of bacterial corneal ulcer. अब एक्टिव स्टेज में क्या होगा कि इनफिल्ट्रेटिव स्टेज जो थी उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स फायर कर दिए गए। ठीक,
बैक्टीरिया और ल्यूकोसाइट जो है उनके दरमियान में कंपटीशन हो गया। फिर उसके बाद अगली स्टेज क्या होगी, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉर्निया जो है उसकी भी टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होंगे, मे बी ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, मे बी ड्यू टू द अटैक ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक, और जब कॉर्निया के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि अब इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉर्निया के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गए, और जब डैमेज बढ़ना शुरू हो गया दैन देयर वुड बी द स्लफिंग ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू या डैमेज टिश्यू या इन्फ्लेमेटरी टिश्यू। अब क्लिनिकल फीचर्स जो हमें देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ द एक्टिव स्टेज ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, कुछ तो कॉमन से होंगे जो हर इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलते हैं, जैसे रेडनेस देखने को मिल जाएगी, हाइपरीमिया देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा लैक्रिमेशन देखने को मिल जाएगी, पेन देखने को मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स को देखना ज़रूरी है जो सिर्फ हमें बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के केस में देखने को मिलेंगे, वरना ये जो सारी चीज़ें हैं कि फोटोफोबिया हो गया, लैक्रिमेशन हो गई, हाइपरीमिया हो गया, रेडनेस हो गई, ये तो बाकी आई की डिजीज में भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यूवीआइटिस के केस में देखने को मिल जाएगा, यही सब जो है कॉन्टैक्ट लेंस कैटरेक्ट के केस में देखने को मिल जाएगा। तो वो फीचर्स जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, जिनको देख के आपने बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का सिनेरियो पिक करना है, वो कौन कौन सी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे अल्सर शो होगा आपको, एक्टिव अल्सर का एरिया शो होगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हाइपोपायोन शो होगा। अब हाइपोपायोन क्या है, ये जो यहाँ पे वाइट कलर का एरिया है दैट इज समथिंग नोन एज हाइपोपायोन। एंड व्हाट इज हाइपोपायोन, इट इज बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स। किस तरह के सेल्स, वेल इस केस में जो एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स हो रही है दैट आर पस सेल्स। पस सेल्स भी कौन से, स्ट्राइल पस। व्हाट इज स्ट्राइल पस, स्ट्राइल पस ऐसे जिसमें पस सेल्स होते हैं और सिर्फ फाइब्रिन के फाइबर्स होते हैं, इसमें किसी भी तरह के जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होते, किसी भी तरह के बैक्टीरियल सेल्स नहीं होते, एंड समथिंग दैट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया इज नोन एज स्ट्राइल। सो दिस पस इज नोन एज स्ट्राइल पस। मजीद यहाँ पे सीलियरी कंजेशन देखने को मिलेगी। हेयर वी कैन सी द हेजीनेस ऑफ कॉर्निया, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ द एक्टिव स्टेज दैट इज ब्लेफेरोस्पाज्म। एंड ब्लेफेरोस्पाज्म क्या है, इट इज़ द स्पाज्म ऑफ द आईलिड। मजीद ये कि एंटीरियर यूवियाइटिस भी देखने को मिलेगा इसके साथ। अब एंटीरियर यूवियाइटिस किस तरह से होता है इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के केस में एंटीरियर यूवियाइटिस किस तरह से अक्कर होता है, हेयर वी कैन सी। सबसे पहले जो है हमारे पास लेयर है डेट इज़ ऑफ कॉर्निया, और कॉर्निया में आगे से लेकर पीछे तक की लेयर्स हमने पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होती है, एपिथेलियम, फिर बीच में होता है लैमिना प्रोप्रिया या जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं, देन देयर इज़ द एंडोथीलियम। ठीक, ये तीन मेन लेयर्स होती हैं। अब जब अटैक हुआ है बैक्टीरिया का ऑन द कॉर्निया इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है डैमेज कौन सी लेयर होगी, एपिथेलियम की, वो स्लव्ड ऑफ होना शुरू हो जाएगी डैमेज होने के बाद। फिर अगला अटैक इस पर होगा स्ट्रोमा के ऊपर, तो स्ट्रोमा जब डैमेज होगा देन वो स्लव्ड ऑफ होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर जो है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है मजीद अग्रेसिव होता चला जाएगा, तो फिर अगला टारगेट होगा दैट वुड बी एंडोथीलियम। फिर एंडोथीलियम पर अटैक होगा, वो डैमेज होगा, वो स्लव्ड ऑफ हो जाएगा, फाइन। फिर उसके बाद जो है जब कॉर्निया को डैमेज करते करते आगे की तरफ बैक्टीरियल अटैक मजीद अग्रेसिव होता चला जाएगा, तो उसका अगला टारगेट क्या होगा, ऑब्वियसली उसका टारगेट होगा यूवियल ट्रैक। और हमने पढ़ा था कि यूवियल ट्रैक में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, उसमें आयरस होता है, उसमें सीलरी बॉडी होती है और पीछे की तरफ कॉरॉइड होता है। ठीक है, लेकिन एंटीरियर यूवियाइटिस क्यों होगा, क्योंकि एंटीरियर यूवियाइटिस में जो यूवियल ट्रैक के आगे वाले एंटीरियर स्ट्रक्चर्स है वो इंक्लूडेड होते हैं, विच इंक्लूड्स आयरस, विच इंक्लूड्स सीलरी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक, तो ये बैक्टीरिया जो है आके इन्वेट करना शुरू कर देंगे ऑन द आयरस, ऑन द सीलरी बॉडी, और इन दोनों का जब इन्फेक्शन होगा दैट वुड बी नोन एज द इन्फेक्शन ऑफ द एंटीरियर यूवियल ट्रैक, ऑल्सो नोन एज एंटीरियर यूवियाइटिस। सो अब तक अटैक हो गया ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इन द इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, फिर उसके बाद ल्यूकोसाइट्स जो है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, डैमेज हो गया, स्लफिंग ऑफ हो गई इन द एक्टिव स्टेज। अगला जो स्टेज है डेट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, दैट इज रिग्रेसिव स्टेज। तो अब हम देखते हैं कि रिग्रेसिव स्टेज में क्या फीचर्स होते हैं। अब रिग्रेसिव स्टेज क्या होती है, रिग्रेशन जो है बेसिकली ये किसी चीज़ का कम होना या रिपेयर होने को कहते हैं रिग्रेसिव स्टेज को। और रिग्रेसिव स्टेज में यही होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो डैमेज हुआ हुआ टिश्यू का, वो अब रिपेयर होना शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया का अटैक हुआ, फिर उसके बाद उसकी अगेंस्ट ल्यूकोसाइट्स जनरेट हुए, दोनों के दरमियान में जो है मुकाबला हुआ, डैमेज भी होगा उस दौरान, लेकिन एक बार बैक्टीरिया किल हो गए तो उसके बाद सेल अपने आप को रीजनरेट करके अपना जो वापस स्ट्रक्चर है वो रिपेयर करना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द रिग्रेसिव स्टेज। सो रिग्रेसिव स्टेज जो है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिमार्केशन लाइन बिटवीन द साइट ऑफ अल्सरेशन एंड द साइट ऑफ रिपेयर। हियर वी कैन सी ये जो सारा ब्लू एरिया है दैट शोज द क्लियर कॉर्निया।
क्लियर कॉर्निया का मतलब क्या कि ये एरिया रिपेयर हो चुका है। और बीच में ये जो ग्रीन एरिया शो किया हुआ है दैट इज़ द एरिया ऑफ कॉर्नियल अल्सर। ये एक ऐसा एरिया है जो अभी रिपेयर होने के लिए रहता है। एंड दिस इज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन द अल्सरेटेड एरिया ऑफ कॉर्निया एंड repaired area of the cornea in the regressive stage. Last stage in the pathogenesis of the bacterial corneal ulcer is cicatrization. अब cicatrization क्या है स्टेज, इसमें क्या होता है कि cicatrization को भी हम देखें तो इट इज़ समथिंग नॉन एज स्कारिंग। ठीक, कि ये भी चीज़ हमने प्रीवियस क्लासेस में थर्ड ईयर में इन द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू रिपेयर में भी देखा था कि जब इन्फ्लेमेशन होने के बाद जब एक टिश्यू रिपेयर हो रहा होता है तो उसकी रिपेयरिंग किस तरह से होती है, स्कारिंग के थ्रू। स्कारिंग किस तरह से होती है, ड्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स। ये कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स किस तरह से जनरेट करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। सो सेम अकर्स इन द केस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर कि सबसे पहले बैक्टीरिया का अटैक हुआ इन द इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गया इन द एक्टिव स्टेज। फिर उसके बाद जो है रिपेयर की तरफ गया सेल इन द रिग्रेसिव स्टेज। रिपेयर के दौरान जो है को एग्जिस्ट करेंगे डैमेज सेल्स और रिपेयर सेल्स, रिपेयर पार्ट ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड में आएगी सिकाट्राइजेशन की स्टेज कि जब रिपेयर हो गए सेल को तो उसको हील करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत है और कनेक्टिव टिश्यू जनरेट करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट की ज़रूरत होती है। तो सिकाट्राइजेशन स्टेज में प्रोमिनेंट चीज़ जो मिलेगी दैट इज केटोसाइट्स। केटोसाइट्स क्या है, ये फाइब्रोब्लास्ट के तौर पे ऐड करते हैं स्ट्रोमल सेल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जनरेट करते हैं और कनेक्टिव टिश्यू ऑब्वियसली उसका रोल होता है इन द रिपेयरिंग एंड स्कारिंग। सो सिकाट्राइजेशन स्टेज पे पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। कि एक पेशेंट जो आपके पास अप्रोच करेगा सफरिंग विद द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो इसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ इसमें ऐसे साइंस देखने की ज़रूरत होती है। एक तो एक्टिव एरिया ऑफ अल्सरेशन, अगली चीज़ हाइपोपायोन, हाइपोपायोन फिल्ड विद द स्ट्राइल पस। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हेजीनेस ऑफ कॉर्निया। फिर उसके बाद सीलरी कंजेशन, और सीलरी कंजेशन जो है वो क्यों होती है। अब इन सब फीचर के साथ कुछ और फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक पेन देखने को मिलेगा। एंड पेन क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ द सिलियरी बॉडी की वजह से। स्पाज्म ऑफ द सिलियरी बॉडी की वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है ऑफ द नर्व फाइबर्स सप्लाइंग द ऑफ द कॉर्नियल नर्व फाइबर्स। और जब कॉर्नियल नर्व फाइबर्स की इरिटेशन होती है दैट वुड रिजल्ट इन द ऑनसेट ऑफ द पेन। कुछ और फीचर्स भी देखने को मिलेंगे लाइक लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस ऑफ कंजक्टाइवा, और इसके अलावा जो है बाकी फीचर्स एंड सो ऑन। और वीकेंड रिड्यूस्ड हो जाएगी, फोटोफोबिया होगा, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द आइज होगा, म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज होगा, और यहीं पर ही सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर मुकम्मल हो जाते हैं। सो अप टिल नाउ आज के लेक्चर में जो हमने बेसिक डिस्कशन की दैट वाज बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल फीचर्स एंड द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकें इन एग्जाम। क्यों कि एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, सिनेरियो आएगा, दे वुड बी ओनली आस्किंग अबाउट द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक डिजीज़। और उसके बाद वो क्या आपसे पूछ सकते हैं, दे में आस्क अबाउट द डायग्नोस्टिक फीचर्स, अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस, अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। वो सब हम आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।